नमस्कार, मैं हूं सनत पांडे और आप सब लोग देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है ये ऑक्सीडेशन पढ़ाया जा चुका है। आप पहले से भी अपने बच्चों को पढ़ा दिया है हमने। लास्ट क्लास में ऐसा कुछ था कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। 2 डिग्री का एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। एक बार फिर हम दोहरा दें कि प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, बिल्कुल श्योर है, हमेशा रट ही डालना इसको। सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो कीटोन मिलेगा। 3 डिग्री एल्कोहल यानी टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, नॉर्मल कैटालिस्ट लगाने पर, नॉर्मल ऑक्सीडेंट लगाने पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब बात आती है कि मेरा 3 डिग्री रिएक्शन एल्कोहल कब रिएक्शन करेगा। उसके लिए हमने अलग से एक नोट लिखाया है अपने बच्चों को कि जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लिया जाता है तब वो क्या करता है कि वो एल्कोहल यहाँ से OH और यहाँ से H इसको लेकर के ये बाहर कर देता है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जब निकलता है तो एक वैलेंसी यहाँ से खाली होगी और ये CH2 है, एक वैलेंसी यहाँ से खाली होगी। दोनों जगहों से एक एक वैलेंसी खाली होगी बेटा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा यानी ईन कंपाउंड बन जाता है। ये कंपटीशंस में भी आता है कि 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर किस प्रकार का कंपाउंड बनता है, तो उसको ईन कंपाउंड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक इसमें आता है डिहाइड्रोजिनेशन। हम कई बार बच्चों को बता चुके हैं। डी का मतलब होता है बेटा निकलना, कुछ भी। जैसे आपसे कहा जाए डिहाइड्रेशन तो पानी का निकलना, डीहेलोजिनेशन तो हेलोजन का निकलना, डीक्लोरिनेशन तो क्लोरीन का निकलना, डीनाइट्रेशन तो HNO3 का निकलना, डीसल्फोनेशन तो H2SO4 का निकलना। किसी भी अगर DE लग जाता है तो D का मतलब होता है निकलना, राइट। अब जो है यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का निकलना, कैसे निकलेगा ये चीज ध्यान रखना है बेटा। कापर की एक जाली होती है, कापर की जाली पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम अपने एल्कोहल की वेपर को फ्लो कर देते हैं, यानी एथेनॉल की वाष्प को कापर के जाली पर, उसके मेम्ब्रेन पर 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके और इसको फ्लो कर देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, एक H यहाँ से निकल जाता है, एक H यहाँ से निकल जाता है, दोनों H अपने बाहर होते हैं यानी ये H2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है और HC और O के बीच में डबल बॉन्ड सा बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये एल्डिहाइड है। अगेन अगर नेक्स्ट हम बात करें 2 डिग्री एल्कोहल की, यहाँ जो हमने लिया हुआ है ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये हमने जो लिया है ये 3 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल को सेम कॉपर की फिलामेंट लगाइए, कॉपर की जाली लगाइए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लीजिए, ठीक है ना, और सब कुछ ऐसे ही एज इट इज करेंगे। H2 गैस निकल आएगी तो एक H यहाँ से बाहर होगा, एक H यहाँ से बाहर होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको कीटोन मिल जाएगा, राइट। 3 डिग्री में बेटा फिर वही बात होती है, एक OH यहाँ से निकलता है, एक H यहाँ से निकलता है, तो ऐसी स्थिति में हमको ईन कंपाउंड मिल जाता है, ईन कंपाउंड हमको मिल जाता है। हमारे आपके सिलेबस में जो अगला टर्म है इसके बाद हम लोग भी पढ़ेंगे, आप लोग भी लिखेंगे बेटा, वो है इलेक्ट्रोफिलिक, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको विस्तार पूर्वक समझ लेना है। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सोचिए इसमें होता क्या है बेटा। अगर हम अटैकिंग रिएजेंट की बात करें, आक्रमणकारी अभिकर्मक की बात करें कि रिएक्शन कौन कराता है, तो इसमें 3 चीज है। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल,
एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है फ्री रेडिकल। बहुत ध्यान से समझना। अगली एरोमेटिक की बात हो रही है। हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है, एक बेंजीन की रिंग है। क्योंकि ये चैप्टर जो आपका है वो एल्कोहल भी है, फिनॉल भी है और ईथर भी है इसमें। तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चलते रहते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक बेंजीन है। अब ध्यान देना, अगर इस पर रिएक्शन करने E प्लस पहले आ जाए, इस पर रिएक्शन करने E प्लस पहले आ जाए, E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, क्या नाम होगा इसका, ये आपका है इलेक्ट्रोफाइल। तो E प्लस पहले आ जाए तो यहां से H प्लस बाहर हो जाए। अमूमन जो प्रोडक्ट बनता है वो अर्थों का बनता है और अर्थों के साथ साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो पैरा पोजीशन पर बनता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम रिएक्शन करें और न्यूक्लियोफाइल आ जाए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि कोई माइनस वाला होता है, तो जब न्यूक्लियोफाइल होता है तब इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। फिलहाल एल्कोहल हो, फिनॉल हो, एल्डिहाइड हो आपकी, ये लोग ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही प्रदर्शित करते हैं। 10 में से 9 अभिक्रियाएं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हैं। ऐसे केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलता है बेटा, वो मोस्ट टेंडेंसी होती है कि वो इसके मेटा पोजीशन पर मिलता है। मतलब ये मेटा पोजीशन की बात हो जा रही है। हम आपको अगले क्रम में समझाएं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, एक एरोमेटिक रिंग है, आपने इस पर Cl2 का योग किया इन द प्रेजेंस ऑफ Fe पाउडर। अब क्लोरीन को जोड़ना चाह रहे हैं तो ये क्लोरीनेशन हो जाएगा, ब्रोमीन को जोड़ते तो ब्रोमिनेशन हो जाता, आयोडीन को जोड़ते तो आयोडीनेशन हो जाता। ये सारी वैरायटी जितनी भी है ये कुल मिला के सब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम आपको बताते चले, अगर हम यहां से Cl2 लगाते हैं तो अब इसका एक अर्थो और एक पैरा, ये एरोमेटिक कंपाउंड की टेंडेंसी होती है एक अर्थो और एक पैरा बन जाएगा। होगा क्या जरा सोचिए, यहां पे एक H था तो ये वाला H एक Cl के साथ क्या बना देगा, HCl बना देगा। अब सोचिए, जहां से H जाएगा वहीं तो जगह खाली होगी, जहां से भी H जाएगा वहीं तो आखिर जगह खाली होगी। भूल जाओ कि ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भूल जाते हैं। अगर हमारा ध्यान इस पर जाएगा तो हम अपना 100% नहीं कर पाएंगे। एक बार सेटअप बन जाता है तो 1-2 मिनट के बाद हम भूल ही जाते हैं कि हमें कोई वॉच कर रहा है, हमारे सामने कोई प्रोफेसर बैठा हो, मुझे देख रहा हो, क्या फर्क पड़ता है। जो हमारा नेचुरल है वो हम अपना पढ़ाते हैं। ये भी एक वॉचमैन है, ये हमको वॉच करते हैं, लेकिन 1-2 मिनट के बाद फिर हम भूल जाते हैं कि हमें कोई देख भी रहा है। जो हमारा नेचुरल है वो बेटा हम पढ़ाते हैं। तो जहां से जगह खाली होगी वहीं तो Cl आकर के जुड़ेगा, इसलिए एक H और एक Cl निकल जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक ही बेंजीन था और इधर हम गए तो 2 बेंजीन कैसे हो गया। तो उनको बताना कि ये जो ऑर्गेनिक का रिएक्शन होता है ये क्वालिटेटिव होता है, मतलब क्वालिटी पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब ऐसे ही यहां से जब निकलेगा तो Cl मेरा यहां आ जाएगा। अगले क्रम में हम बात करें, मान लीजिए आपने HNO3 ऐड कर लिया, आपने Cl2 ऐड किया था तो ये क्या हो गया था, क्लोरीनेशन हो गया, हिंदी में क्लोरीनीकरण कहा जाता है। अब जब हमने HNO3 का यूज किया तो अब ये मेरा नाइट्रेशन हो गया, हम लोग इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, नाइट्रीकरण। सेम बेटा अर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अब होता क्या है जरा देखिए, यही वाला H, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये वाला H, ये वाला H और ये O। अब जरा सोचिए HHO, वाटर बन गया ना। इसका बॉन्ड अरेंजमेंट आप देखेंगे तो यहां से ये H और ये O, ये OH देगा और यहां से एक H ये रिमूव होगा, तो जब ये रिमूव होगा तो ये वाटर बना देगा। अब सोचिए
ये NO3 एक H और एक O चला गया तो सिर्फ NO2 ही तो बचा है ना। जो NO2 बचा है वो अर्थों पे जुड़ जाएगा बेटा और ये हमारा हो जाएगा NO2 अर्थों पर और यहाँ पे क्या हो गया ये NO2 पैरा पर। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक तरह के इस तरह के रिएक्शन